आते हैं आज की सुर्खियों पर। संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उलीडी के शंकोसाई में युवक के साथ की गई मारपीट, पीड़ित युवक के परिजनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। मानगो के फ्लाईओवर के भूमि पूजन कार्यक्रम के चौथी बार आयोजन को लेकर भाजपा नेता विकास सिंह ने व्यक्त की नाराजगी। खबरें अब विस्तार से। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत मंगलवार की सुबह संपत्ति विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद हत्यारोपी फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार चांडिल थाना के कपाली ओपी अंतर्गत रहमतुल्ला मस्जिद के सामने रहने वाले मोहम्मद अमजद ने अपने छोटे भाई मोहम्मद अहमद को लोहे की पाइप से सर पर वार कर के मौत के घाट उतार दिया। घटना सुबह करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच बताई जा रही है। बड़े भाई मोहम्मद अमजद ने लोहे के पाइप से अपने छोटे भाई के सर पर लगातार वार किया, जिससे उसके भाई के मौके पर ही मौत हो गई। मौत की घटना की खबर पाकर पड़ोसियों ने हत्या आरोपी के घर में धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने हत्यारोपी के परिजनों को लगभग आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा। जैसे ही घटना की सूचना कपाली पुलिस को मिली, कपाली ओपी प्रभारी ने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर हत्यारों के परिजनों को आक्रोशित ग्रामीणों से मुक्त कराते हुए थाना ले जाने का प्रयास किया, परंतु इस दौरान उन्हें आक्रोशित ग्रामीणों का दंश झेलना पड़ा। हत्यारोपी के परिजनों को संरक्षण देने पहुंची पुलिस के समक्ष लोग नाराजगी व्यक्त करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े रहे। लोगों का कहना था कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक किसी भी हाल में शव को उठने नहीं देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार रजवार घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जमीन को लेकर के ये जो वारदात हुआ है, पूरा जमीन को लेकर, जमीन पे 107 लगा हुआ है और थाना की तरफ से ये बताया गया था कि ज़मीन में किसी तरह का कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा। सुबह अहमद अली जो है वो ज़मीन पे कुछ काम कर रहे थे, तो थाना की तरफ से बताया गया था कि अगर कोई भी काम करता है तो उसको वीडियो बना के लाके हमको दीजिए। तो मृतक जो है वो वीडियो बना रहे थे। इसी दरम्यान में वो अहमद अली, उनके बेटे बरकत, हैदर और ये लोग आके लाठी डंडा और रॉड से मार के। ज़मीन का विवाद है, ज़मीन का विवाद है। ये मतलब जो मृतक है उनके पिताजी का ज़मीन था। मारने वाला भी भाई है, उनका बड़ा भाई है। वो नशा पानी करता है, चोरी चमारी करता है, उसके बच्चे भी वैसे ही है, कुछ काम वगैरह करता नहीं है। तो पिताजी जो है उसको ज़मीन का कुछ हिस्सा देके उसको बोले कि तुम अपना रहो, और बाकी हिस्सा खाली था और वो उस पर पूरा कब्जा चाहता है। इसी का विवाद है। उलीडी थाना क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 1 में अपनी कपड़े की दुकान बंद कर रहे युवक ने पास में ही नशा कर रहे युवकों को कार दूर ले जाने को कहा तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष ने एसएसपी ऑफिस में मामले की शिकायत की है। युवकों ने मोदा को मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना की शिकायत उलीडी थाना में की गई, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराज परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मोदा की मां गीता देवी ने बताया कि उलीडी थाना पुलिस आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, इसकी वजह से उन्हें एसएसपी ऑफिस आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आए दिन आरोपी युवक उनकी दुकान के पास अड्डेबाजी करते हैं और नशा कर गाली गलौज करते हैं। मैं गरीब परिवार हूँ, 10 को लड़का परसों रात के भी घर में आया, पिस्तौल लेके मारने के मेरा बेटा घूर रहा, तो बहुत जबरदस्ती से मारने घूर रहा। थाना वाला हम नहीं घूर डर सके, थाना वाला पैसा दे देगा, पैसा दे दूंगा, हम तो आपको सब कुछ कर सकता हूँ। हम गरीब आदमी। मामला ये लड़का हुई कार के जैसा दुकान के आया, कार से लड़का एक बात बोला, उसके बाद आया पिस्तौल लेके सब घूर के मार रहा सब बच्चा को। घर में हमको बचने उचने नहीं देगा। मानगो के फ्लाईओवर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को चौथी बार शामियाना और टेंट लगाकर आयोजित करने के बावजूद भूमि पूजन नहीं होने पर भाजपा नेता विकास सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर की जनता को कठपुतली समझते हैं। 3 वर्ष पहले गोपाल मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मानगो फ्लाईओवर और मानगो बस स्टैंड का शिलान्यास किया गया। पूरे 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी धरातल में कुछ भी कार्य नजर नहीं आ रहा है। झारखंड विधानसभा का चुनाव नजदीक आता देख स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 3 बार मानगो के हीरा होटल मैदान में और 1 बार गांधी मैदान में बड़ा टेंट और समियाना लगाकर लोगों की आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। विकास सिंह का कहना है कि बार बार जमशेदपुर की जनता के साथ गंदा और भद्दा मजाक करने के कारण वे विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी और योजना में मंत्री की झूठ में हाँ करने वाले दीपक सहायक के ऊपर जल्द मुकदमा दर्ज कराएंगे।
3 वर्षों से सफ़ेद हाथी बना हुआ है। आप सभी को याद होगा 3 बार तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गोपाल मैदान में कई योजनाओं का शिलान्यास किया था। उसमें मानगो का फ्लाईओवर के साथ साथ मानगो का बस स्टैंड भी था। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप आइए कार्यस्थल पे देखिए, किसी भी कार्य में एक स्क्रैच भी नहीं हुआ। मैंने कहा जाए कि धरातल में काम सुने। मंत्री बन्ना गुप्ता ने हद कर दी, बार बार अधिकारियों को लेके, कभी जुस्को के अधिकारी भी सरकार के प्रतिनिधि को लेकर दौरा किया। मैंने कहा जाए कि फ्लाईओवर के नाम में अगर खोमचे वाले ठेले वाले सब्जी विक्रेता को भगाने का केवल काम किया गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। 3 वर्षों से यह योजना सफ़ेद हाथी बना हुआ है। 3 चुनाव के पूर्व 3 बार बड़े पंडाल हीरा होटल मैदान में लगे कि शिलान्यास होगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे, काम का शुभारंभ होगा, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। हद तो तब हो गई जब 1 हफ्ता से पूरे मानगो में बन्ना गुप्ता के गुर के डंका बजा रहे थे कि बड़ा पंडाल बन रहा है, रांची का ठेकेदार पंडाल बना रहा है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तेज गति से फ्लाईओवर का काम का शिलान्यास होगा। लेकिन सब इंतजार कर रहे थे। लोग चाहते हैं कि जाम से मुक्ति मिली। हालांकि जिस और फ्लाईओवर मंत्री जी बनाना चाहते हैं वो सरासर गलत है। फ्लाईओवर नियमता बनना चाहिए मैरिन ड्राइव से लेकर लिट्टी चौक तक। लेकिन ठीक है, योजना होना चाहिए, लोगों को झांसा में नहीं रखना चाहिए। सोमवार को गुआ थाना और जेटैया थाना क्षेत्र के लिपुंगा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 5 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद पुलिस महानिदेशक झारखंड अजय कुमार सिंह के द्वारा सुरक्षा बलों और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह के साथ आईजी ऑपरेशन अमोल होमकर विनुकांत, सीआरपीएफ के डीआईजी एसके लिंडा, जोनल आईजी अखिलेश झा, एडीजी ऑपरेशन संजय ए लाडकर, झारखंड जगुआर डीआईजी इंद्रजीत मेहता मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 5 लोगों को ढेर किया और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिम सिंहभूम जिला पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, साथ ही सबसे बड़ा नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। इस तरह की उपलब्धि राज्य के लिए गौरव की बात है कि सुरक्षा बलों ने अपने 2 वर्षों के ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। पिछले कई दिनों से गर्मी से लोग बेहाल और परेशान थे। कोल्हान समेत जमशेदपुर का पारा 44 डिग्री के पार चला गया था, लेकिन आज सुबह से मेघ गरजते बरसते हुए मानसून के आने की सूचना देने लगे। बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं बारिश का मजा लेते लोगों का कहना है कि इस बारिश का काफी लंबे समय से हम लोगों को इंतजार था और अब बारिश हो रही है तो हम लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। लोग बारिश में भीगते हुए भी देखे गए, लोगों में काफी उत्साह है। इस मौसम की तमन्ना तो पता नहीं किस किस को थी। मुझे भी ये देख के याद आ गया गालिब का वो शेर कि नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, ना मौत ही आती है और ना आ रहे हो तुम, बेकार मेरे सर की कसम खा रहे हो तुम। आज का ये मौसम पूरा जमशेदपुर के लोगों के लिए इतना खुशगवार है कि मैं आज छतरी उठा के घूमने के लिए मजबूर हूँ और ये छटा सबके लिए मदमस्त कर देने वाली है। जमशेदपुर के चाकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का झुंड देख लोग काफी परेशान और भयभीत हैं। वहां 20 से 30 की संख्या में हाथी विचरण करते नजर आए। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड आए दिन ग्रामीण क्षेत्र तक भोजन और पानी की तलाश में पहुंच जाते हैं। भोजन नहीं मिलने से उत्पात भी मचाते हैं और किसानों की फसल को बर्बाद भी कर देते हैं। वहीं सड़कों में आने जाने वाले लोगों में डर और भय का वातावरण बना रहता है। जमशेदपुर में बंग समुदाय के हितों के लिए काम करने वाली अग्रणी संस्था बंग बंधु के द्वारा जोनल कमेटियों का गठन कर लिया गया है। परसों स्थित लोकनाथ भवन में साउथ जोन की बैठक आयोजित की गई, जहां कई अहम मुद्दों को लेकर परिचर्चा की गई। बैठक में बंग बंधु संस्था की अध्यक्ष अपर्णा गुहा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से पूरे जिले एवं जिले से बाहर निवास करने वाले बंग समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाने एवं झारखंड राज्य में उनका हक
और पूर्ण अधिकार कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष व महिला सदस्य बैठक में मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने कहा कि बंगबंधु संस्था का गठन आज से 8 वर्ष पूर्व कुछ सदस्यों ने मिलकर किया था और आज यह विशाल रूप धारण कर चुकी है। संस्था ने इन वर्षों में कई सामाजिक कार्यों को संपन्न किया है, साथ ही बांग्ला भाषा के अस्तित्व को बचाने, बांग्ला शिक्षा को बढ़ावा देने समेत कई आंदोलन भी किए हैं। अब संस्था इससे आगे बढ़कर अपना विस्तार कर रही है और इसी को लेकर जोनल कमेटियों का गठन किया गया है ताकि प्रत्येक जोन में संस्था को मजबूत किया जा सके, साथ ही तमाम बंगभाषियों को एक मंच पर लाकर उनका उत्थान किया जा सके। आगामी दिनों में संस्था इसको लेकर लगातार सदस्यता अभियान भी चलाएगी। बैठक में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष संजीव आचार्य, सचिव उत्तम गुहा, सह सचिव अशोक दत्ता, कोषाध्यक्ष सुभाष सिंह राय, परितोष महतो, अंजलि बोस, सपन कुमार दास समेत तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। आज बंगबंधु संस्था का जो न्यू कमेटी जो गठन हुई है, आपका उस न्यू कमेटी गठन होने के बाद में हम लोग जोन वाइज मीटिंग रखे हैं, जिसमें आज साउथ जोन की मीटिंग है जो परसुरी पमोतनगर लोकनाथ भवन में रखी गई है। इसमें महिलाओं लोग ने इसमें ज्यादा भागीदारी बनी है आज। और आज हमारे यहाँ पर सीनियर हमारे जो है हमारे अंजलि बोस, जिनको हम लोग एडवाइजर कमेटी में है, हमारे सपन कुमार दास, एवं साथ में हमारे जो न्यू कमेटी है हमारे जितने भाई लोग हैं, संजीव आचार्य, हमारे उत्तम गुहा, हमारे सुभाष सिंह राय, हमारे परितोष महतो, हमारे अशोक दत्ता और साथ में उत्थान मुखर्जी और साथ में जितने मेंबर्स हैं हमारे परसुरी अंचल के सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि हमारे जो अभी नई कमेटी का गठन होने के बाद जैसे बंगबंधु आज कई सालों से 8 सालों से काम कर रही है और इस काम को अभी देखते हुए न्यू कमेटी गठन होने के बाद भी इस पर हम लोग ने एक नए रूप से काम करना चाहते हैं। जो एक बंगाली समाज को जो हम लोग एकत्रित करते हैं वो तो एक काम है हमारे, एक भाषा लेके आंदोलन करते वो भी हमारे काम है। स्कूल में पठन पाठन जो बांग्ला भाषा का वो लड़ाई भी हमारे बंगबंधु के तरफ से काफी दिनों से लड़ रहे हैं और हम लोग सक्सेस भी हुए। फिर अभी एक बात हमारे सामने आई है कि महिलाओं को एक वर्कशॉप कराना हम लोग को जरूरी है, जो कि महिलाओं को किस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम करेगी समाज के उत्थान के लिए, महिला उत्पीड़न को कैसे रोका जाए, इस विषय में हमें दिशा निर्देश देंगे हमारे श्रीमती अंजलि बोस। और साथ में हमारे जो युवाओं एक महिला कमेटी और युवाओं कमेटी का एक गठन किया गया है, जिसमें युवाओं को हमारा किस तरीके से भागीदारी करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के उन लोग को हम लोग आगे लेके जाएंगे एवं महिलाओं को किस तरीके से हम लोग आकर काम करके हम लोग समाज में जुड़ के हम लोग समाज में जैसे पहले ब्लड डोनेशन से लेके हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम करते थे, जगह जगह में हेल्थ चेकअप कैंप लगाते थे, ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। तो इसी तरह का हम लोग समाज के लिए काम करेंगे। और हम एम्बुलेंस हमारे जो चलती है बंगबंधु संस्था का, उसमें एक नया नंबर हम लोग जनरेट करेंगे, उस नंबर पे फोन आएगा और सभी को हम लोग सेवा देंगे। यही लेके हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हुआ है बंगबंधु कमेटी गठन नहीं हुई थी और ये कमेटी गठन होने के बाद में हम लोग नया तरीका से इस पर काम करेंगे और समाज में उत्थान के लिए हम लोग हमेशा सदैव खड़े रहे और खड़े रहेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।